नमस्कार, मैं योगेश साहनी बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो टेक्नीशियन के रूप में काम करते हैं। फ़िल्मों में जो अपने कपड़े देखते हैं, जो हीरो हीरोइन पहने होते हैं, उसका सारा काम यही करते हैं। ड्रेस डिज़ाइनिंग, उनको कपड़े कैसे प्रेस करके देना, कैसे क्या बहुत सारी मेहनत करते हैं। आइए मिलते हैं इनसे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा नाम सुजीत कुमार है। मैं खलीलाबाद का रहने वाला हूँ जी। और आप 10 लोगों के बीच में मैं हूँ। जो मेरे सर अभी हैं फ़िलहाल मैं हूँ। तो जो फ़िल्म में जो हीरो हीरोइन होते हैं उनको कपड़े देना, कंटिन्यू क्या लगता है क्या नहीं, कोई सीन के सिचुएशन के अनुसार उनको हम देते सजाना रहते हैं, सारा सजना काम आप लोग सारा कर हम रहे काम हैं। करते हैं। आपका यहाँ का दौर कहाँ से शुरू हुआ ड्रेसमैन का? हम इससे पहले हमारा एक मित्र था संदीप जी, वो पहली बार लाइफ में फ़िल्म में मुझे ले गए। जी। तो सेटअप लगा था केसारी भैया का था, दबंग आशिक। जी। तो उसमें हम खलीलाबाद में गए, छोटा सा सीन किए। हम्म। उस उनके साथ से उनको टेक्नीशियन हमको लखनऊ के मिल गए। हम्म। उनके साथ हम निकल गए मुंबई। हम्म। वहाँ दिव्या मैम के सेटअप पे दादा हमारे थे, हम्म। उनके साथ मिलके हम सारा ये काम करना स्टार्ट कर दिया। आज लगभग हो गया हमको 7-8 साल जो मैं काम करते जा रहा हूँ। जी। अभी कौन कौन सी फिल्में आपने किया? अभी फ़िलहाल मैं अभी करके आ रहा हूँ किन्नर माँ। जी। किन्नर माँ है, एक पारिवारिक फ़िल्म है, जी। उनके साथ मैं करके आ रहा हूँ अभी। अच्छी मूवी है। अगली मूवी जो है मैं चैनल से काम करता रहता हूँ। जो हमारे जो चैनल मुंबई से जो ऑर्डर आते हैं, उनके सीरियल हो गया, चैनल हो गया, उसमें मैं काम करता रहता हूँ। ड्रेसमैन के तौर पे आप काम करते हैं, किन परेशानियों को झेलना होता है आपको? परेशानी सर बहुत होती है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे जो ऊपर के हैं, जो उनको ये चाहिए शेड्यूल, ये देना है, ये देना, ये नहीं देना, गरीब का रोल देना, बैद को क्या कपड़े देना, राइट। टाइम मतलब 12 घंटे हो गए हमको शेड्यूल दौड़। पर शेड्यूल बना होता है कि 10 बजे हाँ, देना है, कंटिन्यू मैनेज हाँ। करना है। मैं होटल में रहता हूँ, नाइट में हमारे आप पास आ जाता है कि ये हमको चीज़ चाहिए, जी। तो मैं वो चीज़ें हैं जो उनको देता हूँ। फिर मैं एक ड्रेस के लिए 3 ड्रेस हम लोग देते हैं। ऐसा देते हैं कि ताकि ये सीन में कोई अदर जो है व्यक्ति वो सीन में कपड़ा ना पहने रहे। हर चीज़, ये चप्पल से लेके हर चीज़ में करना पड़ता है हमको। तो सीनियर का कैसा प्रेशर आपके ऊपर होता है? प्रेशर सर डायरेक्टर सर जो मांगते हैं वो हमको देना पड़ता है। शूटिंग का शेड्यूल ये होता है कि आपको नाइट में सोने के कल हमको क्या सीन लगेगा, जी। पारिवारिक है, शादी का या मैयत का सीन, वो चीज़ हम लोग देते रहते हैं। थोड़ा हेल्प हम हमारे जो होते सेटिंग ज़्यादा होते हैं वो भी हमारा हेल्प करते हैं। जी। हाँ सर। अभी किन किन स्टारों के साथ आपने काम किया? हम केसारी भैया के साथ में भी काम किए हैं। जी। आकांक्षा जी के साथ भी काम किया, जो सॉरी एक्सपायर हो गई है। उनका पहला फिल्म था पहला पहला प्यार, जब हम लोग गए थे वहाँ पे जी। उनका हम लोग मूवी किए थे। जो हमारे मित्र संदीप सौदागर जी हैं, जी। एक्टर हैं, उनके वो हमको भेजे थे। जी। वहाँ गए थे हम लोग, वहाँ पे काम किया। फिर कल्लू जी के साथ में भी काम किया। काफ़ी लोग हैं ऐसे मार्केट जिसके साथ में काम करने चाहिए। तो आप अपने ड्रेस के करियर में आप खुश हैं ड्रेसमैन के रूप में? बहुत खुश हैं सर, दादा बहुत खुश हैं। मेरे लिए उतना स्टार के साथ रहना, उनके सजाना वगैरह हर चीज़ मुझे पसंद है, क्योंकि है उनके साथ बैठना। वो इतने अच्छे भोजपुरी के कलाकार, बड़े कलाकार जो हैं इतने अच्छे हैं। बाबू ये चीज़ हमको चाहिए, बाबू वो चीज़, बाबू खाना खाया कि नहीं खाया। जो कहते हैं कि भोजपुरी गलत, भोजपुरी कहीं नहीं गलत है, हमारी नज़रिए गलत होती है। राइट। हम मान लीजिए अब डीजे बजा रहे हो, अब एक अच्छा सॉन्ग बजाइए ना तो कोई नहीं डांस करेगा, ठीक है। अब बुरा गाना में पूरे हर लोग डांस करते हैं, तो ये पब्लिक की गलती है, भोजपुरी की नहीं। जैसे पब्लिक मानती है वैसे भोजपुरी सिंगर राइटर देते रहते हैं। जी। तो ऐसे अभी देखिए बिफोर यू की मूवी है, जितनी आजकल बन रही है, हाल तो मान लीजिए डाउन है, बन रही कितनी अच्छी थी भोजपुरी में, पारिवारिक फिल्में बन रही हैं हमारी। और हमारे भोजपुरी में देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो भाषा जो बोली जाती है, देखी जाती है पूरे भारत में, हर जगह देख लीजिए कि अब भोजपुरी चलती है। अभी देख लीजिए कितना यूपी में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, नेपाल में चल रही है, बिहार में चल रही है, हर जगह जो हर प्रांत ही भोजपुरी चलती है। भोजपुरी दिख रहा है। हाँ, तो ये जो हम लोग की भाषा है, अक्सर हमारी जो भाषा गोरखपुर देवरिया के, ये भोजपुरी भाषा ये फिल्मों में यूज होता है। जी। तो ये जो है अच्छी खासी है। लेकिन क्या होता है ना, हम लोगों के थोड़ा काम करते जाते, काम करते जा रहे हैं, शेड्यूल बनाते जा रहे हैं, बनाते रहे, लेकिन क्या पब्लिक जो उनका डिमांड वही कर रहे हैं, हम वो कर रहा है। वही करते हैं। हमारी बजट की जो मूवी होती है इसलिए हम करते जाते हैं। बिल्कुल राइट। यहाँ तक का सफ़र में आपको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया? हाँ, किन के सर, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। मैं पहले घर से जब निकला था तो फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो मेरा बचपन का मित्र संदीप जी हैं, आजकल एक्टर बन चुके हैं। वो मेरे बचपन से हर वक्त हर साथ में वो देते थे मेरे से। वो कहीं भी होगा शूट चल, वो मेरे को बुलाते थे। फिर मैं यहाँ से दिल्ली गया, एक चैनल था छोटा मोटा टैलेंट एक खोज, डांस का एकेडमी थी, वहाँ से मैं आया। फिर संदीप भैया मुझे सपोर्ट किए। फिर उसके बाद कुछ हेयर ड्रेसर है, प्रिया मैम हैं, जब सेटअप पे कोई काम होता है, मिलन दादा हैं, ऐसे ऐसे सुनील सहानगी हैं और दिलीप, वो सब हैं। और सबसे बेस्ट बातें हैं कि मैं जहाँ से हूँ, मैं एक अच्छे परिवार है, गरीब परिवार से बोलो,
तो आजकल इतना काम करते रहते हैं। मुझे बहुत खुशी है ये काम करके, मुझे अच्छा इनकम मिल जाता, समय से पेमेंट मिल जाता है। भोजपुरी में अक्सर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नया सिंगर है, कोई आया, उनको जगह नहीं मिल पा रही है, वो खेत बेच के ऐसे करके वैसे करके अपना बेचारे एक गाना किए उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं। उनके लिए भी काफ़ी ऐसे चीज़ें वो मेहनत करें। आजकल तो ऐसा हो गया, शेड्यूल हो गया कि चैनल वाले खरीदेंगे, उनको सिंगर बनाएंगे, हर चीज़ करेंगे, वो अब थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इस लाइन में, लाइफ में। बिल्कुल राइट। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। इनको आप लोग आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए। मैं योगेश साहनी, बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू।